हेलो हाय नमस्कार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक सीरीज को आपको स्वागत। आज हूँ क्लास 8 रे आम क्वेश्चन नंबर 201 ऑनवर्ड डिस्कशन करवा। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 201 कौन रही। देखो क्वेश्चन नंबर 201 टी है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवेन। आपन जो माइक्रोवेव ओवेन आप स्टीरर मोटर यूज हो तार फंक्शन टी कौन ना ड्रॉज द कूलिंग एयर इनसाइड, ना spread the heat uniformly, ना exhaust the hot air outside, ना ଆପଣଙ୍କର revolves and reflect the electromagnetic energy। आंसर टी होଉଛି ଆପଣଙ୍କର D revolves and reflect the electromagnetic energy। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି क्वेश्चन टी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टीयर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन, ना revolves and reflect the electromagnetic energy। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 201 कौन रही 202 What is the purpose of U band marked as X in गीजर। आपन जो गीजर रे आपन U band को आज X मार्क होता है कौन पाए। ऑप्शन गुडी कहला प्रिवेंट्स द ड्रेनेज वाटर, अवॉइड द फॉर्मिंग ऑफ स्केल्स, reduces the pressure of outlet pipe, ना restrict the air locking inside the tank। आंसर टी होछि आपन ए प्रिवेंट्स ड्रेनेज ऑफ वाटर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 203 कौन रही Which type of AC single phase motor is used in Ford mixture। आपन जो रहिला Ford mixture grinder रे आपन जो रोज ग्राइंडर एटा क्यों प्रकार मोटर यूज होची। यूनिवर्सल मोटर, ना आपन रिपल्सन मोटर, ना आपन बीचीटी आउटे स्प्लिट फेज मोटर, ना सैडेड पोल मोटर। आंसर टी होची आपन यूनिवर्सल मोटर। कारण आपन हेई गला ड्रिल मशीन हेई गला आपन मिक्सचर ग्राइंडर हो गला तो आम से केस कौन ना यूनिवर्सल मोटर यूज कर। आंसर टी होची ए यूनिवर्सल मोटर। आउ थे कही रखुची व्हिच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फोर्ड मिक्सचर। आंसर टी होची ए यूनिवर्सल मोटर। Then question number 204 which is the position for maximum output of the heater। यार आंसर टी कही रखुची मु आपनको। यार आंसर टी होची आपनको 204 आपनको आंसर टी होची बी पोजीशन 22। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 205 कौन रही which formula is used to calculate the heat generated as per Joule's law। ना यार जूल्स लॉ आप जानी आप तो नॉर्मल पावर पावर लॉस हुए से केस आप फॉर्मूला कौन हो आई स्क्वायर आर आप जानते ये फॉर्मूला टी तो सेम आई स्क्वायर आर जूल्स लॉ कौन हम आई स्क्वायर आर टी रहा तो आपनकर आंसर टी हम आपनकर बी हीट जेनेटेड इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आर आर यूनिट टी होची कैलोरी। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 206 कौन रही calculate the heat energy generated in electric heater of 1000 kilowatt and 240 volt worked for 5 minutes। जदि आपनकर एठी क्वेश्चन देला जदि आपनकर गोटे हीटर 1 किलोवाट हीटर रेटिंग हला 1 किलोवाट माने आपनकर 1000 वाट। दि 1000 वाट गोटे हीटर अछि 240 वोल्ट एसी सप्लाई रे चालुछि फॉर 5 मिनिट्स ताले एठी आपनकर आई स्क्वायर आर टी कौन रहिबो बा हीट जेनेरेट कौन रहिबो। आपन कहितली क्वेश्चन नंबर 205 रे हम कहितली कि हीट जेनेरेटर फार्मूला हला आई स्क्वायर आर टी। आपन ए फार्मूला पकई देबे आपन एठी आंसर टी पाई जिबे आपनकर सी 71.6 किलो कैलोरी। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 207 कौन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ग्रुप्स एट वेरियस प्लेसेस इन हीटर बेस प्लेट। आपनकर जो हीटर बेस प्लेट रहउची हीटर बेस प्लेट रे आपनकर गोटे प्रोटेक्शन ग्रुप्स यूज कर कौन पे यूज करा होची। ऑप्शन गुड कहला रेडिएट द हीट प्रॉपर्ली, ना रिटेन हीटिंग एलिमेंट, ना प्लेसेस द वेसल firmly on heater plate, ना आपन प्रोटेक्ट द हीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द डैमेज। यार आंसर टी होची आपनकर बी रिटेन द हीटिंग एलिमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 208 कौन रही व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल ले गोटे सोल प्लेट आपनकर यूज हुए तो तार पर्पज टी कौन। ऑप्शन होला एक्ट एज बैलेंसिंग वेट, ना एक्ट एज इंसुलेटर फॉर एलिमेंट, ना प्रोटेक्ट द केटल बेस फ्रॉम द डैमेज, ना कीप द एलिमेंट इन क्लोज कांटेक्ट विथ कंटेनर। आंसर टी होची आपन डी ना कौन ना डी रे कौन देछि keep the element in close contact with the container। आथर कह रही क्वेश्चन नंबर
एट कौन रहा व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल आंसर टी होची कीप द एलिमेंट इन क्लोज कांटेक्ट विथ कंटेनर देन क्वेश्चन नंबर 209 व्हाट इज द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन आपन को जो माइक्रोवेव ओवन रहिला सेथिरे आपनकर मैग्नेट्रॉन ट्यूब गोटे फिलामेंट यूज करा होची तो तार वोल्टेज टा केते केते वोल्टेज रो सेटा यूज करा होची ऑप्शन 1.5 वोल्ट ना 20 वोल्ट ना 3.0 वोल्ट ना 3.2 वोल्ट हार आंसर टी होची आपनकर डी 3.2 वोल्ट रो then the question number 210 what is the fault in a Ford mixture if it run intermittently जदि आपनकर गोटे फोर्ड मिक्सचर बा आपन ग्राइंडिंग मशीन रे रनिंग कला बेले ताहा माने धब मान धड़ धड़ धई जदि आपन रनिंग हैला तार कारण टी कोन फॉल्ट टी कोन होते पारे ना ओन आउट द प्रोसेस आर्मेचर कॉइल ओपन ना डिफेक्टिव आपन कम्यूटेटर ना फील्ड वाइंडिंग पार्शियली शॉर्ट यार आंसर टी होची आपनकर ए ओन आउट प्रोसेस आपनकर आंसर टी होची ओन आउट प्रोसेस आपन प्रोसेस ता जदि ओन आउट होई त मिक्सचर ग्राइंडर हम चलेला बेले ताहा चलिबो बंद हो सही बेले आपनकर हबो देन देखा क्वेश्चन नंबर 211 211 व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन विथ स्लो स्पीड हाँ आपनकर जदि सिंगल फेज मोटर गोटे रही आपनकर सिंगल फेज गोटे मोटर आपनकर रही देखो सिंगल फेज मोटर आपन गोटे रहिला तो सिंगल फेज मोटरटा जदि आपनकर स्लो चलोची कौन डिफेक्ट होते पारे यार क्वेश्चन हाला जदि आपन सिंगल फेज मोटर टी आपन स्लो चलोची डिफेक्ट कौन होते पारे एंड डिफेक्टिव द कैपेसिटर ना ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग ना आपन शॉर्ट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग ना शॉर्ट इन आपन वाइंडिंग वाइंडिंग ऑप्शन टी कौन होई पारे आंसर टी कौन होई पारे 211 आपन आंसर टी होची ए डिफेक्टिव कैपेसिटर जे आपन कैपेसिटर डिफेक्टिव बारे पड़ला बा कैपेसिटर लाइफ साइन पड़ला बा डिग्रेड हे गेला ताले आपन सिंगल फेज मोटर पंप टा आपन स्लो चलिबो आउथर कहि रखुची जे आपन सिंगल फेज मोटर जदि स्लो चलुची ताले ता कारण होची आपन कैपेसिटर आपन चेंज कर देबे ताले आपन मोटर फणी आज यूजुअल स्पीड चालू रहइबो चलो देखा क्वेश्चन नंबर 212 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ न्यूट्रल पाथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर एप्लायंसेस आपनकर जो रहउची आपन न्यूट्रल पाथ रहउची एप्लायंसेस रे एसी सिस्टम रे तार फंक्शन टी कोन ना प्रोवाइड करंट रिटर्न पाथ ना प्रोवाइड वोल्टेज लेवल कांस्टेंट ना रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप इन वायरिंग ना मेंटेन्स लोड करंट कांस्टेंट यार आंसर टी होची आपनकर ए प्रोवाइड्स करेन्ट रिटर्न पाथ आपन जो न्यूट्रल रोचे आपन गोटे फेज आसिला आपन सिंगल फेज माने आपन देखंतु सिंगल फेज रे आपन गोटे फेज रहिला गोटे न्यूट्रल रहिला तो न्यूट्रल पर्पस टी कोन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन एसी एटी आपन गोटे क्वेश्चन टिके बोले कि देला कि आपन गोटे एप्लायंसेस रे गोटे न्यूट्रल यूज करछन एप्लायंस माने त आपन फेज लागिला ओब्वियसली आपन न्यूट्रल लागियो न्यूट्रल टा कोन आज रिटर्न पाथ आपन काम करियो ये आपन गो बोले ये आपन आवे आसीबो तो आपन रिटर्न पाथ काम करियो ओब्वियसली क्वेश्चन टिके बोले देछि तो आज रिटर्न पाथ से काम करो न्यूट्रल देन क्वेश्चन नंबर 213 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन माइक्रोवेव ओवन हां क्वेश्चन टा फोन रिपीट कोने टिके चेंज करछि ना आपन को जो मैग्नेट्रॉन यूज होछि आपन को मैग्नेट्रॉन ट्यूब गोटे यूज होय आपन को माइक्रोवेव ओवन रे तो तार फंक्शन टी कोन ना आपन आंसर टी होछि आपन को सी ना ऑक्सीलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी आपन गोटे फ्रीक्वेंसी आपन जो माइक्रोवेव ओवन हैला बा आपन इंडक्शन हीटर हैला सेटा आपन सेथिरे आपन कोन है ना आपन गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी गोटे जनरेट हुए ता फल आपन को ता हीट अप होइथे तो सेमिति माइक्रोवेव ओवन आपन मैग्नेट्रॉन ट्यूब यूज होइथे ता कोन ऑक्सीलेट करिवो एंड प्रोड्यूस द कुकिंग फ्रीक्वेंसी देन देखिए क्वेश्चन नंबर 214 कोन रहिला व्हिच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन द वेट ग्राइंडर आपनकर वेट ग्राइंडर रे आपन कोन प्रकार मोटर यूज करथा यूनिवर्सल ना रिपल्सन ना कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर ना कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर आपन जानि सिंगल फेज मोटर आपन कोन कोन रहिला ना कैपेसिटर स्टार्ट मोटर कैपेसिटर स्टार्ट विथ कैपेसिटर रन मोटर एंड रिपल्सन मोटर यूनिवर्सल मोटर सैटरडे पोल मोटर लाइक दिस
तो आपनकर ऑप्शन टी कोन हबो ना 214 आपन आंसर टी हबो सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मीटर। आपनकर व्हिच टाइप मोटर इज यूज्ड इन द वेट ग्राइंडर रे। देन क्वेश्चन 215 व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। आपन जो सर्किट टी देखौछिन यार नाटी कोन मात्र जूम कर दोछि जे सर्किट टी आपन देखौछिन यार नाटी कोन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर ना आपनकर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज मल्टीप्लायर ना इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगरिंग सर्किट ऑफ एससीआर। आपनकर क्वेश्चन टा रहिला आपन सर्किट टा कोन इंडिकेट को प्रकार सर्किट आपनकर एससीआर ट्रिगरिंग सर्किट ना आपनकर इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कोन ना आपन आंसर टी होछि आपनकर ए इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर। ए जो आपन सिंबल ए जो आपन सर्किट टी देखौछन ए सर्किट टा हला इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर रो सर्किट। देन क्वेश्चन नंबर 216 कोन रहिला ए सिलेक्शन ऑफ अ फ्यूज इज बेस्ड ऑन कोन डैश। हां आपनकर जो गोटे फ्यूज टा हम सिलेक्ट करिया गोटे आपन जानिति फ्यूज रो आपनकर जानिति ये हला आपनकर गोटे फ्यूज रो जानिति आपन ये होछि तार सिंबल। तो आपनकर सिंबल हला सिंबल तो फ्यूज टा हमें चूज करा जाय बेस्ड ऑन कोन ना का को हमें बेस करी हमें याको चूज करि थाउ ना स्टेडी लोड ना फ्लक्चुएटिंग लोड ना बोथ ए एंड बी। आंसर टी होछि आपनकर सी बोथ ए एंड बी आपनकर बोथ ना हम स्टेडी लोड एंड फ्लक्चुएटिंग लोड बोथ लोड आपन फ्यूज टा कहि परिबेनी फ्यूज टा आपन आनले लगेले आपनकर घरे लोड कोन रहिछि आपनकर से आपन बेबिटा स्टेडी हे पारे बा कांस्टेंट हे पारे बा आपन फ्लक्चुएट भी करि पारे। तो सब केस ए काम करि पारथो दरकार तो सेति पई आंसर टी होछि सी बोथ केस। देन क्वेश्चन नंबर 217 तो रेटिंग ऑफ अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन आपन जो फ्यूज वायर टी आपन जो भी लगेबे मार्केट रो आनिबे बा लगेबे आपन तार यूनिट कोन रखि थांती फ्यूज वायर टा आपन नॉर्मली एम्पियर हिसाब रे आसी थाय आपनकर फ्यूज वायर नॉर्मली आपन जानि जानते एम्पियर 5 एम्पियर फ्यूज ना 10 एम्पियर फ्यूज ना 15 एम्पियर फ्यूज ना 13 एम्पियर ना 25 एम्पियर फ्यूज। तो ता आपनकर आंसर बी होची एम्पियर बेस्ड एम्पियर ही तार थाय तार यूनिट एम्पियर जेमति आपन मार्केट को जिवे चीनी किनिबे ना काहे किनिबे ना केजी रे किनिबे किरोसिन काहे किनिबे ना लीटर रे किनिबे सेमिति भाबरे आपनकर फ्यूज टी काहे रे ना आपनकर एम्पियर आसीबो। भाई हमको आपन गोटे इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान को जिवे कहबे भाई हमको एति एम्पियर फ्यूज देबे आपन इंडस्ट्री देखि दिबे 3.15 एम्पियर फ्यूज लागि था आपनकर 315 एम्पियर आपन फ्यूज लागि इंडस्ट्री लाइन है तो एमिति। देखिए क्वेश्चन नंबर 218 consider the following statement and select the correct option। आपन स्टेटमेंट देछि ए बी आपन स्टेटमेंट देछि आपन याको चूज करबे एंड करेक्ट ऑप्शन आपन चूज करबे। ऑप्शन ए स्टेटमेंट एट देला व्हेन करंट मोर देन द फिक्स्ड वैल्यू फ्लोज इन ए सर्किट फ्यूज वायर मेल्ट। स्टेटमेंट 1 कोन देला जते बेले करंट मोर देन द फिक्स्ड वैल्यू आपन सर्किट रे करंट टा आपन एक्सडी हला फिक्स्ड वैल्यू रो त सही केस हम फिक्स्ड मेल्ट हे थाए। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोजी ना कोन फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ अ लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। आपन को स्टेटमेंट दीटा कोन ठीक लागु ना कोन आपन स्टेटमेंट 1 टा भी कोन दीजिए ना फ्यूज वायर टा हमर गुड फिक्स्ड करंट ना फ्यूज 5 एम्पियर तो 6 एम्पियर गले फ्यूज मेल्ट हे जिवो ता भी स्टेटमेंट ठीक एवं फ्यूज मेल्टिंग पॉइंट भी लो तो यह भी आपन को ठीक। तो आपन आंसर टी कोन रहउची ना आपनकर आंसर टी होची both A and B are true आपनकर and B is correct explanation of A आपन आंसर टी होची A both A and B are true। ऑब्वियसली आपन फ्यूज रो मेल्टिंग पॉइंट सब लो थाए एवं आपनकर ताहा केते बेले आपनकर से ऑटो ट्रिप माने ऑटो ये हबो ऑटो मेल्ट हे जिवो ऑटोमेटिक से ओपन हे जिवो तो केमिति ना जते हमर करंट टा आपनकर 5 एम्पियर फ्यूज होची 6 एम्पियर गले 5.1 एम्पियर गले से मेल्ट हे जिवो। देन क्वेश्चन नंबर 219 HRC fuse provides the best protection against HRC fuse माने कोन आपन जानिथिबे फ्यूज हला रिवेरेबल फ्यूज आपन वायर लगा जे HRC फ्यूज टा कोन गोटे रेडीमेड गोटे फ्यूज आसे HRC फ्यूज टा आपन गोटे रेडीमेड जिंसटा आसे आ आपनकर ये हला आपन HRC फ्यूज HRC हाई HRC माने हला हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज
आउ गोटे रिवेरेबल फ्यूज आपंकर कटआउट थी कटआउट्रे आपंकर कटआउट है कटआउट्रे आप फ्यूज एटा लगे मानुआली तो एचआरसी फ्यूज प्रोवाइड कर बेस्ट प्रोटेक्शन एग्नेस्ट को प्रोटेक्शन एग्नेस्ट बेस्ट काम करते ओपन सर्किट ना ओवरलोड ना रिवर्स करंट ना शॉर्ट सर्किट केस आंसर टी होची आपंकर डी शॉर्ट सर्किट आपंकर एचआरसी फ्यूजटा शॉर्ट सर्किट रे भल काम करता है बुझिपारे देन क्वेश्चन नंबर 220 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लिक्विड फ्यूजेस हाँ बढ़िया क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन लिक्विड फ्यूजेस ना ट्रांसफॉर्मर ऑयल ना सल्फर हेक्साफ्लोराइड ना डिस्टिल वाटर ना कार्बन टेट्राक्लोराइड आपंकर लिक्विड फ्यूज रहा गोटे फ्यूज अच्छे लिक्विड डिप्लोमा आईटी पढ़ी थे गोटे लिक्विड फ्यूज रोचे से फ्यूज क्यों लिक्विडा यूज हो एसएफसी गैस हेक्साफ्लोराइड सल्फर हेक्साफ्लोराइड ना ट्रांसफॉर्मर ऑयल यूज ना डिस्टिल वाटर ना कार्बन टेट्राक्लोराइड मोर एबी मन अच्छी डिप्लोमा टाइम पाठ कि आंसर टी हम आप डी आप आंसर टी हम ठीक डी तो आप कार्बन टेट्राक्लोराइड यह हूँ कार्बन टेट्राक्लोराइड आपको जो एचआरसी फ्यूजटा जो गोटे लिक्विड आप देखिए एसएफयू गोटे थाए गोटे यूनिट इंडस्ट्रियल लाइन एसएफयू गोटे यूनिट थाए से फ्यूजटा आपंकर गोटे लिक्विड भीतर बुड़ी थाए से लिक्विडटा है कौन कार्बन टेट्राक्लोराइड मुझे देखी जेटा आम इंडस्ट्री थी जो आपंकर पूर्व कंपानी थी से देखी कि आपंकर फ्यूज गोटे आप फ्यूज थिला फ्यूजटा रेटिंगटा मन ना टी बट से फ्यूजटा आपंकर गोटे ऑयल भीतर बुड़ी थाए से यूनिटा ना हूँ एसएफयू then the question number 221 main function of the fuse is to आपनकर मेन फंक्शन ऑफ फ्यूज इज टू आपन फ्यूज रो मेन फंक्शन टी कोन ना प्रोटेक्ट द लाइन ओपन द सर्किट प्रोटेक्ट द अप्लायंसेस प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट आंसर टी होची आपनकर डी प्रिवेंट द एक्सेसिव करंट आपनकर एक्सेसिव करंट गले से आपनको से प्रिवेंट करिवो क्वेश्चन नंबर 221 ढेला मेन फंक्शन ऑफ द फ्यूज इज फ्यूज रो मेन फंक्शन कौन ना प्रिवेंट्स द एक्सेसिव करंट क्वेश्चन नंबर 222 फॉर ए फ्यूज वेयर ऑफ डायमीटर डी फ्यूजिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू बढ़िया क्वेश्चन गोटे या भी गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब क्वेश्चन टी माने प्राय आसी थाए आपणकर हैला जदी फॉर ए फ्यूज वेयर of diameter d fusing current is proportional to d to the power 1.5 आंसर टू सी एटा बाय डिफॉल्ट आप मन रखिबे यार कैलकुलेशन ओड अछि म आपनको टेलीग्राम छाड़ देबी आपन देखि नेबे यार अछि d to the power आपनकर समथिंग रहइबो त आंसर टी होबो आपनकर 1.5 देन देखिए क्वेश्चन नंबर 223 if a combination of HRC fuse and circuit breaker is used the circuit breaker operates हाँ आपनकर जदि कहला गोटे कॉम्बिनेशन ऑफ एचआरसी फ्यूज लागिला विथ आपनकर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर लागिला एटा हला आपन वैक्यूम सीबी रो सिंबल ए हला आपनकर एचआरसी फ्यूज रो सिंबल तो जदि हम कंबाइनली लागिला क्वेश्चन कोन देजी if a combination of HRC fuse and circuit breaker is used the circuit breaker operates option for low overload current for short circuit current under all abnormal currents ना combination is never used in practice आंसर टी आपनकर होउची ए आपन आंसर टी होउची for low overload current if a combination of HRC fuse and a circuit breaker is used the circuit breaker operates केतले circuit breaker operate हबो for low overload यदि low overload current हला आपनकर से केस रे आपनकर circuit breaker operate हबो then question number 224 a fuse is inserted in dash आपनको फ्यूज टा काहे रे यूज करा जाय न्यूट्रल यूज करा जाय ना अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर ना फेज रे ना बोथ फेज एंड न्यूट्रल आंसर टी होची आपनकर 224 आपन आंसर टी होची सी आपनकर फेज रे आपनकर फ्यूज टी काहे रे हुए फेज रे कोन पई ना ऑब्वियसली आपनकर गोटे लाइट लागिला आपनकर फेज गला न्यूट्रल गला ऑब्वियसली एटा आपनकर फेज रे ही लागे आपन स्विच भी सेमिति आपन कोनस भी रेगुलेट कर रेगुलेटर हो बा आपन स्विच हो फैन रेगुलेटर हो बा स्विच हो आपन फ्यूज हो सब बळे आपनकर फेज लागे था न्यूट्रल ले किछि भी आपन प्रोटेक्शन लागे नै बट टू पोल एमसीबी रे आपन कोन न्यूट्रल भी लगा जाय आपनकर देन देखिए क्वेश्चन नंबर 225 on what factors does the current carrying capacity of a fuse depend
ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍टर ଉପରେ କରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିଂ कैपेसिटी ऑफ फ्यूज डिपेंड करुच्ची ना ऑप्शन बढ़िया देछि एटी गुटे आपण स्टेटमेंट टाइप देछि ऑन व्हाट फैक्टर डज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज डिपेंड ना साइज ऑफ द वायर ना फ्यूज मटेरियल ना सराउंडिंग ऑफ द फ्यूज आपण तीनटी देला आपनकर आंसर टी होछि 2 to 5 आंसर टी होछि डी आपनकर तीनटा जाक स्टेटमेंट ठीक ना आपनकर जो फ्यूज रे जो आपनकर करेंट कैरिंग कैपेसिटी आपन डिपेंड करूछ आपन साइज ऑफ द फ्यूज वेयर फ्यूज मटेरियल सराउंडिंग ऑफ द फ्यूज देन क्वेश्चन नंबर 2 to आपन 6 the function performed by fuse is to carry the normal current option I hela to carry the normal आपनकर the function performed by the fuse आपन fuse रो function कोन होइथाय I रे देला to carry the normal working current safely without heating na to break the circuit when circuit exceed the limiting current choose the correct answer from the option given below आपनकर एठी देला स्टेटमेंट देला the function performed by a fuse is आपनकर फ्यूज रो फंक्शन कोन होइथाय ऑप्शन आई देला to carry normal working current safely without heating ना to break the circuit when current exceed the limiting current आंसर टी होछि आपनकर 2 to 6 सी आपन आंसर टी होछि both I and I are correct आपन आंसर टी ला सी बा both आपन both माने कोन to carry normal working current safely without heating ठीक अछि to break the circuit when current exceeds the limiting current. Then we have question 2 to 7. A fuse is never inserted in dash. Obviously, upon neutral wire. ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ହେଲା 2 to 7 ଆପଣ ଏ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଲା ଏ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଫ୍ୟୁଜ୍ ଏଟା ଆମ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ୟୁଜ୍ କରିବାନି ନେଗେଟିଭ ডিসি সার্কিট यूज होइଥାଏ পজিটিভ ডিসি সার্কিট यूज होइଥାଏ ফেজ লাইন यूज होइଥାଏ তো তিনটি জায়গাରେ ଆପଣ এটি এলিমিনেশন সিস্টেম ବି हम କରିପାରିବେ ତ ଏଠି नेगेटिव डिसी नेगेटिव यूज हुए पॉजिटिव डिसी सर्किट यूज हुए एंड फेज यूज हुए आपन न्यूट्रल वायर रे आपनकर आंसर टी हला 2 to 7 आंसर टी हला a fuse is never inserted in neutral wire then question number 2 to 8 consider the following statements HRC fuse as compared to reversible fuse dash has no has no edging effect b has high speed of question ता तो कहि रखुची consider the following statement आपन दुईटा स्टेटमेंट देछि ए आपन स्टेटमेंट देला ए कोन देला has no edging effect and has high speed operation कोन देला HRC fuse as compared to reversible fuse ऑप्शन आंसर क्वेश्चन देला HRC fuse as compared to reversible fuse dash कोन dash माने HRC fuse as compared to reversible fuse has dash ऑप्शन देला has no edging effect has high speed operation obviously आपनकर आंसर टी हो आपनकर एटा आपन आंसर देछि ए बी एंड सी हां सी रे हाई रप्चरिंग कैपेसिटी ऑप्शन तीनटा ऑप्शन देछि टी हमर HRC fuse has as compared to reversible fuse माने ऑप्शन तीनटा को has no edging effect fuse edging effect न थाए fuse high speed operation करे and high rupturing capacity option A B and C the fusing current depends on dash आपनकर fusing current का ऊपर डिपेंड करे ना diameter of the fuse wire ना number of wire ना length of the fuse ना all of the above आपन आंसर टी होछि D all of the above आपनकर fusing current डिपेंड करछि का ऊपर ना diameter of the fuse wire number of wire and length of the fuse आपन diameter ऊपर डिपेंड करछि आपनकर नंबर ऑफ वायर केतटा फ्यूज केतटा स्ट्रैंड्स आपण यूज करछन और लेंथ ऑफ द फ्यूज देन क्वेश्चन नंबर 230 द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम इज डैश हां आपनकर गोटे लो वोल्टेज सिस्टम रे द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन पाई गोटे लो वोल्टेज सिस्टम रे ओवर करंट प्रोटेक्शन पाई सबटो लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन कोडा ना आपनकर रिवर्बल फ्यूज आंसर रिवर्बल फ्यूज ना आइसोलेटर ना सर्किट ब्रेकर ना एयर ब्रेकर एयर ब्रेक स्विच आंसर टी होछि आपनकर ए रिवर्बल फ्यूज होछि आपन सबटु सस्ता एवं
लिस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर द ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम माने लो वोल्टेज माने आप अप टू 415 वोल्ट धरि पारिबे आप 415 वोल्ट रे भी आपन यूज होची आपन फ्यूज तो आंसर होची ए रिवेरिएबल फ्यूज। आज क्लास टी 230 क्वेश्चन हम रखिबा नेक्स्ट क्लास रे हमें 231 क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हमें डिस्कशन करिबा।